आखिर 6 दिनों तक कैसे फंसा रहा एक लड़का 2 पहाड़ों के बीच में, और फिर क्या हुआ इस लड़के के साथ, तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, ये बात है साल 2003 की। एरॉन राल्स्टन नाम का एक लड़का पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए जाता है। एरॉन जिस जगह पर हाइकिंग करने जा रहा था वो एक सुनसान और वीरान इलाका था, जहां पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। एरॉन उस वीरान इलाके में छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करते हुए पैदल चलता जा रहा था। एरॉन पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़ता जाता है, और जब एरॉन 2 पहाड़ियों के बीच बने एक सकरे रास्ते से होकर नीचे उतर रहा होता है, तभी एरॉन एक पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश करता है, तो अचानक पत्थर नीचे फिसल जाता है। तभी वो पत्थर दोनों पहाड़ियों के बीच फंसकर रुक जाता है। लेकिन ये एरॉन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि एरॉन का हाथ उस पत्थर और पहाड़ की वॉल के बीच फंस जाता है। उसका हाथ उस पत्थर से कुछ इस तरह दब जाता है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी एरॉन अपने हाथ को उस पत्थर की गिरफ्त से बाहर नहीं निकाल पाता। वो सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन सुनसान पहाड़ियों में उसकी आवाज वहां से बाहर नहीं जा पाती। एरॉन इस बात को भली भांति जानता था कि इस जगह पर कोई भी नहीं आता। कभी कभी महीने में सिर्फ एक इंसान इस जगह पर हाइकिंग के लिए आता है, तो इस मुसीबत से एरॉन को खुद ही निपटना था। वो भी रात होने से पहले एरॉन हाइकिंग के लिए अपने साथ जो भी सामान लाया था उसने वो सब उस पत्थर पर रख दिया। उस सामान में उसके पास एक चाकू था। एरॉन उस चाकू की मदद से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन परेशानी ये थी कि एरॉन का सीधा हाथ चट्टान में फंसा था, और उल्टे हाथ से उस ठोस चट्टान को काट पाना बहुत कठिन था, क्योंकि उल्टे हाथ से चाकू को चलाने में एरॉन को बहुत परेशानी हो रही थी। कई घंटों तक प्रयास करने के बाद भी एरॉन उस चट्टान को काट न सका, और उसके चाकू की धार भी अब कमजोर पड़ चुकी थी। अब रात हो चुकी थी। एरॉन अभी भी उस पत्थर से बाहर निकलने का खूब प्रयास कर रहा था। कोशिश करते करते अगले दिन की सुबह होती है। अब एरॉन ने अपना कैमरा चालू किया और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, जिसमें उसने बताया कि इस दर्रे में फंसे हुए मुझे 25 घंटे गुजर चुके हैं। उसने कहा कि उसके पास खाना बहुत कम है और एक छोटी सी बोतल पानी है। कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। एरॉन का खाना और पानी भी खत्म हो चुका था। अगले दिन की सुबह होती है और एरॉन अपने पास मौजूद रस्सी से एक पुली बनाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि एरॉन उसे हिला भी नहीं सका। एरॉन की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही पीने के लिए पानी था। इस वजह से एरॉन को जब भी पेशाब आता तो वो उसे अपनी खाली बोतल में भर लेता और अपना पेशाब पीकर ही अपनी प्यास बुझाता। एरॉन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एरॉन का सब्र का बांध टूटता जा रहा था, और अब एरॉन ने डिसाइड किया कि वो अब अपने हाथ को काटकर उस चट्टान से अलग कर देगा। वो चाकू से अपने हाथ को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिससे एरॉन का हाथ तो छोड़ो, उसकी खाल भी नहीं कट रही थी। इससे एरॉन को अब और भी ज्यादा धक्का लगता है और उसके बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। एरॉन को यहाँ फंसे हुए 5 दिन गुजर जाते हैं। अगली सुबह जब एरॉन उठता है तो एरॉन जोश के साथ फैसला लेता है कि वो अब यहाँ पर एक और पल नहीं रुकेगा। एरॉन ने अपने बेधार चाकू को उठाया और उस पर धार लगाना शुरू कर देता है, और एक और बार एरॉन उस चाकू से अपने हाथ को अलग करने में जुट जाता है, और करीब 1 घंटे तक लगातार काटने के बाद वह अपने हाथ को अलग करने में सफल होता है। अब एरॉन का हाथ उस पत्थर से अलग हो चुका था। एरॉन अपने हाथ की कुर्बानी देकर उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकल जाता है। कहते हैं कि इंसान जब विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है तो वो हर वो काम कर जाता है जिसके बारे में उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा होता।